Hello students, this is Dr. Preeti and welcome you all to my channel Physics Mantra. So guys, आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन पे। और इसके पहले मैं ये बता दूं कि लास्ट में जो भी मैंने वीडियोस इसके पहले डाले हुए हैं फूरियर सीरीज़ के अपलोड किए हुए हैं, वो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको जो बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग फूरियर सीरीज़ और जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं, हाउ टू कैलकुलेट दोज कोफिशिएंट्स एंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसेस टू सॉल्व अ फूरियर सीरीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उस पर अपलोड किया हुआ है, वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा अपना इस वीडियो में, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी लिंक आपको दिए रहेंगे, तो आप वहाँ जाके विजिट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि को जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चैनल पे नए आए हुए हैं, प्लीज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फंक्शन ले रही हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर फंक्शन की बात करते हैं। सो इफ़ इनिशियली यू हैव अ फंक्शन एंड दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये आपको गिवन है और आपको लिमिट गिवन है -पाई टू पाई, मतलब -पाई टू पाई। देखियो कैसा है कि लिमिट तो डिपेंड करती है क्वेश्चन पे कि कोई -3 टू 3 दे सकता है, -4 टू 4, 0 टू पाई, वट, ठीक है। तो जो लिमिट आपको दी जाएगी आपको क्वेश्चन उसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इधर पे जो बात कर रही हूँ दैट इज -पाई टू पाई और फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं क्या कर रही हूँ, पहला जो आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्चुअली इसी में 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू सॉल्व दैट फूरियर सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया गया है इसके लिए फूरियर सीरीज सॉल्व करनी है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए पहले तो चेक करो आप, क्या मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी ये बात बताई हुई है कि बेहद आसान तरीका है। ऐसा ना हो कि आप लाइन से सॉल्व करते जा रहे हैं 10-12 मिनट तक और बाद में पता चलता अरे इससे कम सॉल्व करके भी काम चल सकता था, है ना, तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो ये देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये आपका जो फंक्शन जो गिवन है दैट फंक्शन इज इवन और ऑड, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। मैंने ये बात भी बताई थी कि आपको चेक कैसे करना है इवन है कि ऑड है। अगर इवन होता है, अगर इवन है तो आप x की जगह -x रख देंगे तो भी ओवरऑल फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब -x रखने के बाद भी आपको वही फंक्शन मिलेगा जो शुरू में था। और अगर आपने x की जगह ओरिजिनल जो फंक्शन है उसमें x की जगह -x रख दिया और उसके बाद सॉल्व करके देखा कि जो फंक्शन आ रहा है वो आ तो रहा है ओरिजिनल वाले फंक्शन के जैसा, लेकिन एक माइनस का साइन जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। सो वी कैन से कि अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो इन दैट केस वी कैन से कि आपका जो फंक्शन है दैट इज ऑड, ठीक है। तो चलिए ये आपका दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, आपको और डिटेल में जो बेसिक चीज़ें उनके बारे में जानना है तो प्लीज़ आई बटन पे जो आपको लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, आपको जो दूसरे बेसिक वाले वीडियोज़ हैं फूरियर के उनका लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर चेक करेंगे इवन है या ऑड है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह अगर अपन लगते हैं -x तो आपको वापस से एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो फिर से प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वापस से एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कुल मिला के कैसा है, इवन। चलिए यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो मैंने वीडियोस में ये भी बताया हुआ था कि अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो a0 कितने आपके पास कोफिशिएंट होते हैं सॉल्व करने के लिए, 3। कौन से, a0 मतलब a0, an और bn, a0, an और bn 3 होते हैं। a0 तो एक fx आता था खाली, है ना, a0 में सिर्फ fx आता था जो आप यहाँ देख रहे हो। तो इसमें तो अगर फंक्शन इवन है तो a0 आपका इवन जैसा काम करेगा, अगर ऑड है तो ऑड जैसा काम करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पुराने वीडियोस में बताया था अगर आपका फंक्शन ऑड होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0,
और अगर मतलब जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर आपके पास जो फंक्शन है वो इवन है तो उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए ए नॉट जो आपका था, यहाँ तो डायरेक्ट एफ एक्स होता है इसके फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता था 2/L माइनस बाई 2 एफ एक्स। तो यहाँ पे तो आप एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रखोगे, यानी कि अगर इवन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब ए नॉट की वैल्यू आएगी। ठीक, चलो ठीक है, ए नॉट हमें सॉल्व करना है, ये बात तय हो गई। अब ए एन और बी एन का क्या है, ए एन में कॉस आता था, याद है आपको इसके फॉर्मूले में ए एन का जो फॉर्मूला होता था इसमें कॉस आता था, और कॉस हमेशा आपको कैसा फंक्शन देता है, इवन। वो इवन दे रहा है और इधर भी इवन, तो इवन इवन मिला के इवन हो गया, तो ओवरऑल ए एन के लिए जो फंक्शन बनेगा वो भी इवन बनेगा, मतलब कि ए एन की भी कुछ वैल्यू आएगी। चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। फिर बात आती है बी एन की। अब आप अगर बी एन पे देखो तो बी एन में जो फॉर्मूले में आता है वो आता है साइन। ठीक है, बी एन में आता है साइन, और साइन आपको हमेशा कैसा फंक्शन देता है, ऑड। तो जब साइन वाला फंक्शन ऑड होगा और उसके साथ एफ एक्स भी रखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर आपका एफ एक्स जो है वो हो जाएगा इवन, और साइन वाला फंक्शन ऑड, तो इवन ऑड मिलके क्या बनाएंगे, ऑड। इवन ऑड मिलके क्या बनाएंगे, ऑड। और ऑड अगर फंक्शन है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रेशन की, 0, यानी कि बी एन की ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कंक्लूजन इस बात का ये निकलता है कि आपको बी एन की परवाह नहीं करनी है, बी एन के लिए कुछ काम नहीं करना है, बी एन को सॉल्व ही नहीं करना है, बी एन का काम खत्म, बी एन को आप यहाँ से भूल जाइए। ठीक, अब आपके पास सिर्फ 2 कोफिशिएंट हैं सॉल्व करने के लिए, 2 के साथ आपको थोड़ा मगजमारी करनी है, और वो 2 कौन से कोफिशिएंट हैं, ए नॉट और ए एन। ठीक, ए नॉट और ए एन। चलो इतनी बात समझ में आई जो मैंने इतनी स्टोरी बताई, और ये मैं ओरली आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि मैं डिटेल में आपको डिस्कशन कर आई हूँ। आप प्लीज़ वीडियो जाके देख लीजिए, आई बटन में भी आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिलेगा, तो आप प्लीज़ विजिट करिए। ठीक है, ओके, तो चलिए आइए, ये बात पक्की हो गई कि अभी अपन को बात करनी है सिर्फ 2 कोफिशिएंट की, ए नॉट और ए एन की, बिकॉज बी एन ऑलरेडी आउट हो गया है। चलो, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 2/L माइनस बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। माइनस बाई 2 था, तो इसलिए एल की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 कैसे आ गई थी, बी माइनस ए कर दिया था, बी क्या थी, अपर लिमिट ए क्या था, लोअर लिमिट बी माइनस ए, मतलब पाई माइनस माइनस पाई, तो पाई प्लस पाई 2 हो गया, 2/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/पाई बाहर आया, माइनस बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ओके, 0 इक्वल टू कितना आया, 1/पाई माइनस बाई 2 और एफ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक आपको शॉर्टकट और बताया था मैंने कि आप डायरेक्ट इंटीग्रल को यहाँ पे अगर माइनस बाई 2 ये आपका ऐसे मतलब ये कंडीशन है अगर आपकी इंटीग्रेशन की इंटीग्रल की, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0 to पाई और बाहर एक 2 रख दो, तो मैंने बाहर एक 2 रख दिया, 0 to पाई लगा दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक, 2/पाई सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे x³/3 लिमिट लगा दी 0 to पाई, 2/पाई पाई क्यूब एक्स क्यूब की जगह पाई क्यूब आ जाएगा बाई 3, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया तो आपका पाई स्क्वायर बचा, 2π² डिवाइड बाई 3, तो ए नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 2π² डिवाइड बाई 3। समझ आई बात, समझ आई, क्लियर हुआ? ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट करिए, जो कुछ भी होगा मैं बताऊंगी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो मैं बता दूँ वहाँ पे आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, इसके लिए मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दिया है ना कि बाहर आप 2 रख लो और 0 to पाई कर दो। एक बात समझ लो आप, यहाँ पे जब ये अगर इन केस आप ये चीज़ अगर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप सीधा सीधा -2 से ही शुरू कर रहे हो, तो मतलब उससे ही अगर सॉल्व कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। इन केस आप ये यूज़ करने जा रहे हो ये चीज़, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो 2/L लिखा था, तो ये जो L है दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दिस -2 पाई ओनली, इसके लिए ही है वो, है ना। मतलब कि पहले आपको L की वैल्यू रख लेनी है बाहर, L की वैल्यू क्या आ जाएगी इस हिसाब से, जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी -2 पाई, तो L की वैल्यू आप पहले रख लोगे, और L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई, पहले आप 2 पाई रख लोगे आराम से, ठीक, जो भी कैंसिल होना कर लोगे, उसके बाद अब ये फ्री हुआ है चेंज करने के लिमिट। ऐसा मत करना कि आप पहले यहीं पे 0 to पाई कर दो और बाहर एक 2 निकाल दो, तो उसी हिसाब से क्या होगा आपका L भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस समय L -2 पाई के हिसाब से 2 पाई नहीं आएगा, फिर आप पाई उसकी वैल्यू रख दोगे, ठीक। सो वैसा मत करना,
कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो ये है, तो ये क्या ए नॉट की वैल्यू आ गई। चलो अभी आते हैं ए एन पे। ए एन की जो ए एन का जो फॉर्मूला था दैट वाज ए एन इक्वल टू 2/L माइनस बाई 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये बात समझ आती है इतनी, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ कर ली, 1/पाई बाहर हो गया, एल की वैल्यू रख दी थी मैंने 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 1/पाई माइनस बाई 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 2/पाई कैसे आया, 2 बाहर ले लिया, इसको 0 कर दिया, 0 से पाई कर लिया, 0 से पाई कर लिया, 2/पाई अंदर फंक्शन की वैल्यू रख दी, एक्स स्क्वायर फंक्शन आपको दिया गया था, कॉस एन एक्स आपका फॉर्मूले में है, रख दिया 2/पाई एक्स। अब देखो, अब बात आती है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, यू वी वाला जो मैंने बताया था। अगेन आप वापस से वीडियोस देखिए, उसमें शायद से सेकेंड या थर्ड वीडियो में शायद मैंने वो डाला हुआ है। सो ये चीज़ आपको बताई हुई है प्रॉपर कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है और किसको आपको पहले यू लेना है, किसको वी लेना है, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में भी बात हुई है वहाँ पे। तो प्लीज़ आप जाके वीडियो पे लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो वहाँ से आप देख लीजिए। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और कॉस एन एक्स जो है आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो मैंने आई लेट जो बताया था मैंने, ILATE है ना, उसमें ये बात साफ साफ थी कि आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो बाद में आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा। तो जो पहले आएगा उसको यू मान लो, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स में यू पहले आता है, उसको यू मान लिया, उसको वी मान लिया, और यू वी के हिसाब से इसको यू मान लिया और इसको मान लिया आपने वी, इसको आपने मान लिया यू और ये आपका हो गया था वी। तो वैसे सॉल्व कर लिया आपने। सो देख लेते हैं सोल्यूशन। 2/पाई पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर रखा रहने दोगे, रखा रहने दिया, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कराओ, तो कैसा आ गया, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, माइनस फॉर्मूले में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, जो बाहर पहले छोड़ दिया था ऐसे ही, उसका डिफ्रेंशिएशन, तो 2x हो गया, 2x हो गया। और यहाँ पे जो चीज़ आई थी, यानी कि जो इंटीग्रेशन इसका हुआ था कॉस एक्स का, वो वैल्यू एज इट इज़ रख लेनी है, वो एज इट इज़ रख ली, जो यहाँ पे आई थी इंटीग्रेशन वो यहाँ पे सेम रख ली, dx हो गया, ठीक। अब ये तो सॉल्व हो चुका, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये सेकेंड पार्ट नया बन गया, अभी इसको फिर से सॉल्व करना है। तो आ जाओ, 2/पाई कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये यहाँ से सॉरी इधर से नहीं, ये सॉल्व होके यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ पे आया है 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, माइनस ये 2 बाहर कर लिया, n बाहर कर लिया, तो 2/n x रख लिया, क्या रख लिया x, मतलब अगेन देखो ये x बचा और ये बचा साइन एन एक्स, 2 बाहर कर लिया, n बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, x और साइन एन एक्स, तो फिर से बात वही आ गई, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगेन वही चीज़ कर ली, इसको मान लिया u और ये वाला मान लेंगे v, है ना। तो आप इसको सॉल्व करो वैसे ही, ये फर्स्ट वाला सब कुछ तो वैसे ही रहा, 2/पाई जो भी था सब कुछ वैसे ही रहा, इस पे आप आ जाओ। तो इसमें क्या करेंगे, 2 और n, ये दोनों बाहर थे, 2/n बाहर हो गया, ठीक। अब अंदर गए तो अंदर पे क्या बचा कि आपका x ऐसे ही रख दिया, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कराया, जो कि हो गया माइनस का कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन, तो माइनस का कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन, फिर एक माइनस लगा था फॉर्मूले में, फिर एक माइनस आया था, फिर इंटीग्रेशन था, x का डिफ्रेंशिएशन था जो कि हो गया 1, तो 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं है 1, और ये आप एज इट इज़ उतार दोगे, तो ये आपने एज इट इज़ उतार दिया, और dx। इतनी बात समझ आई, ठीक। अब देखो ये आप एज इट इज़ अंदर उतार रहे थे ना, ये आप एज इट इज़ उतार, तो इसका माइनस और जो यहाँ माइनस लगा था, फॉर्मूले में माइनस होता है ना यहाँ पे, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके हो गया था, क्योंकि ये पूरी एज इट इज़ क्वांटिटी अंदर आएगी, तो ये नंबर पूरा, ये जो क्वांटिटी अंदर पूरे, ये जो फंक्शन है सॉरी, ये एज इट इज़ अंदर जब आया तो इसका माइनस और बाहर वाला माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप देखो, ये लिमिट मैं बराबर
आपको बीच में कहीं भी गड़बड़ मत करना, बीच में कभी भी लिमिट मत यूज़ करना। लिमिट जब आपका सब कुछ सॉल्व होके बाद में जो बचे उस पर लिमिट लगाना। इसलिए मैंने ये ओवरऑल लिमिट बाहर 0 to पाई लगाई हुई है। ठीक ठीक है, चलो 2/पाई आ जाओ। अब एक चीज़, जब इतना बड़ा सॉल्व वॉल्व कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखो, जितना ज़्यादा इजी होता जाए, जितना ज़्यादा आपको चीज़ें इजी होती जाएँ वो अच्छी है ना। तो बीच में ये ध्यान दो, आप 0 to पाई लिमिट लगाओ, लास्ट में लगाओगे तो सही ना, तो जो फंक्शन अपने आप में पूरा हो जाएगा, आप उसमें कुछ करना नहीं है, उसको ज़रा चेक कर लो एक बार। तो जैसे ये बाहर का पोर्शन था ये, है ना, तो इनमें आप ये सामने सामने देख सकते हो कि पाई जब रखोगे तो साइन एन पाई की वैल्यू तो 0 होती है ना। जब अभी नहीं रख रहे हो कोई बात नहीं, बाद में रखोगे तो जब एन पाई की वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने अभी से यहाँ से कैंसिल कर दिया, क्यों बार बार लिखते रहना है ना। इसको कैंसिल कर दिया मैंने, फिर बचा माइनस का 2/n, और ये आपका हो गया था माइनस एक्स कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक, इसका 1/n बाहर कर लिया था। अब सिर्फ इंटीग्रेशन बचा था कॉस एन एक्स का। अब दो नंबर मतलब जो यू भी मान लेते थे ना, क्योंकि 2 होते थे, तो अब 2 नहीं है इसमें, अब सिर्फ एक कॉस एन एक्स बचा, तो आसानी से हो जाएगा। 1/n बाहर कर लिया, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स हो जाएगा, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, तो साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन हो गया। लिमिट लगा दी 0 to पाई। अब जैसे ही मैंने लिखा था साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, तो फिर से वही बात आ गई, कुछ भी कर लो साइन एन एक्स तो साइन एन एक्स ही रहना है, और जब इसमें लिमिट लगाओगे पाई तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही ये कैंसिल कर दिया और ये वाला कैंसिल कर दिया था पहले वाला। ठीक, अब आपके पास जो बचा वो हुआ 2/पाई। 2 ये n यहाँ से मैंने बाहर, क्योंकि ये तो पूरा हटा दिया मैंने, तो अभी सॉल्व करना इजी पड़ गया। अब सिर्फ आपके पास कॉस वाला फंक्शन बच रहा है, n बाहर कर लिया, माइनस बाहर कर लिया, 2/n² हो गया, x कॉस एन एक्स बचा। इस पर लिमिट लगा दी 0 to पाई। ये आपका आ गया यहाँ पे 2/n² बाहर आ गया, तो 4/पाई 1/n² x कॉस एन एक्स, और वहाँ पे पाई रख दिया तो पाई कॉस एन पाई हो गया, पाई कॉस एन पाई। ठीक, अच्छा, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 to the power n। कॉस एन पाई की वैल्यू होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 to the power n। ठीक, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 4/पाई 1/n² पाई कॉस एन पाई की वैल्यू -1 to the power n। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/n² -1 to the power n। तो कुल मिला के आपकी an की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/n² -1 to the power n। ठीक है, अच्छा, ये तो आ गई n की वैल्यू। अब bn तो निकालना नहीं था, क्योंकि जो आपका फंक्शन था वो इवन था, तो b1 जो bn की वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी 0 हो चुकी थी। तो अब a0 और an की वैल्यू उठा के आपने रख दी सीरीज में। सीरीज का फंक्शन क्या होता है, सीरीज का जो निकालते हो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला वो क्या होता है, उसमें आप f(x) इक्वल टू सारा लिखते हो। तो f(x) क्या था आपका x², तो x² इक्वल टू पहले क्या आता है a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n x। यही फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a0 और an की वैल्यू आपने पुट कर दी, a0 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, an की वैल्यू लगा दी, तो आपका कुछ बनता है ऐसा। ठीक, ऐसा कुछ आता है। तो जो भी रखा देख लिया क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, +4 ऐसे सारा सब n रख दी गई मैं, तो ये बना। अब π²/3 +4 1/1² -1 cos x, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रख दी गई थी, तो ये मिला था मुझे। तो यहाँ पे -1 to the power मतलब 1 बचा, यहाँ -1 बचा, तो ये -1/1² -1² +1 हो जाएगा, तो ये प्लस का पोर्शन हो जाएगा, फिर अगेन माइनस का हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया, π²/3 ले लिया, ये सारा इससे एक माइनस बाहर कर लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया, 1/1² ऐसे बन गया, ये हो गया। ठीक, अब देखो, ये तो आपकी आ गई सीरीज की वैल्यू x² इक्वल टू इतना। ठीक है, x² इक्वल टू अगर पूछा जाए तो आपका आ गया इतना, यहाँ तक। आगे भी अगर कुछ आपको सॉल्व करना हो, यानी कि इसको एक्सपेंड करना हो, इसके और क्या सोल्यूशन, बस इससे ये जो इक्वेशन आपको बन के आती है x² की, अगर आपको सिर्फ x² की अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपकी ये आ चुकी है। अगर सिर्फ x² की पूछी जाएगी तो आपकी ये जो इक्वेशन आ चुकी है ये आ चुकी है, ये x² की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक, लेकिन
इसके बाद फिर से अगर कुछ इससे सोल्यूशन इसी क्वेश्चन से और भी कुछ सोल्यूशन पूछा जा रहा है तो आगे थोड़ा सा काम आपको और करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा, देखिए यहाँ पे x x x आ रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा, तो x, एक काम करते हैं वैल्यू रख देते हैं x की, तो कुछ आगे सोल्यूशन और मिल सकता है। क्या वैल्यू रखोगे भाई, या तो देखो cos x की वैल्यू 0 कब नहीं होती है, या तो x की वैल्यू आप 0 रख दो, यानी cos 0 की बात करो, तब वैल्यू 0 नहीं होती है पूरे cos x की। और अगर पाई की बात करते हैं तो भी आपको वैल्यू मिलती है, यानी कि 0 पे आपको 1 वैल्यू मिल जाती है और cos पाई पे आपको -1 मिल जाती है। तो कुल मिला के इन दोनों ही जो x की जो वैल्यूज़ हैं 0 और पाई, इन दोनों पर ही cos कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देता है, 0 नहीं देता है। तो यानी कि x की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, एक बारी 0 रख सकते हैं x की जगह और एक बारी पाई रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे सोल्यूशन में साइन मिला होता कहीं अंदर, तो साइन में 0 नहीं रख सकते थे x की जगह, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, ठीक। तो इसके लिए उसमें फिर π/2 ये वैल्यू रखते हैं, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है जो कि होती है 1। ठीक है, बात समझ में आई। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए, मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे कि अगर आपके पास कॉस है फूरियर सीरीज में, सोल्यूशन में कॉस मिलता है, तो आपको x की जगह पाई रखना है और 0 रखना है, क्योंकि पाई और 0 ये दोनों ही x की वैल्यूज ऐसी हैं जिन पे पूरा कॉस आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा। और उसी तरह से अगर आपके पास साइन है फूरियर सीरीज में, तो आप x की वैल्यू π/2 रख सकते हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ और रखेंगे तो 0 आएगी वैल्यू, वो आपको नहीं चाहिए। ठीक, बात समझ में आई। चलो, तो कुल मिला के इस इक्वेशन से जो मुझे सोल्यूशन मिला है x² का, सीरीज बनी है x² की, इससे अपन कुछ 2 सोल्यूशन और निकाल सकते हैं। और वो 2 सोल्यूशन क्या होंगे, एक बार x की जगह 0 रखने पे एक सोल्यूशन मिलेगा और एक बार x की जगह पाई रखने पे एक सोल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास 2 सोल्यूशन और मिल सकते हैं इसी इक्वेशन से। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक आ गया कि x² की सीरीज सॉल्व करके दिखाओ क्या क्या आएगा, तो ये तो यहाँ तक हो गया आपका, ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि x² की सीरीज ये है। अब आगे कुछ और 2 क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आगे आपको बताती हूँ क्या बनेंगे। कुल मिला के मैंने आपको ये बता दिया कि इससे 2 सोल्यूशन और बन सकते हैं, एक बार x की जगह 0 रख लो और एक बार x की जगह पाई रख लो। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे रखा मैंने π² = सब कुछ जैसे मैंने बोला ऊपर, वही वैल्यू मैंने सेम रख ली। तो मैं यहाँ पे मान लो पहले वैल्यू रख रही हूँ पाई, ठीक है। जब पाई रख रही हूँ तो देखो ये x² की जगह मैंने रख लिया है π², फिर π²/3 था, -4 1/1² cos x की जगह cos पाई आ गया, -1/2² cos 2x की जगह cos 2 पाई, cos 3x की जगह cos 3 पाई, ऐसे आ गया। ठीक, चलो सॉल्व करो इसको। अभी क्या करेंगे, इस π²/3 को इस तरफ ले आओ, तो π² - π²/3 हो गया =-4, और अंदर जो भी था उसको आपने रख दिया। कैसे रख दिया, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, पता है, कर दिया। यहाँ पे लिख देती हूँ, cos पाई की वैल्यू आपको हो गई -1 और cos 2 पाई की वैल्यू हो गई +1। ठीक, वही उसी तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है, cos पाई की वैल्यू -1 तो -1, cos 2 पाई की वैल्यू +1 तो +1, cos 3 पाई की वैल्यू अगेन -1 तो -1 प्लस एंड सो ऑन, इक्वल टू ये जो माइनस था और ये अंदर से मैंने क्या किया, सब जगह माइनस आ रहा तो मैंने एक माइनस बाहर कर लिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बाहर हो गया 4, क्या बचा 1/1², माइनस तो बाहर चला गया, तो अब तो माइनस है नहीं यहाँ पे, प्लस यहाँ का ये वाला माइनस भी आपका बाहर चला गया, तो ये भी प्लस में पूरा आ गया। फिर इस वाला माइनस को भी बाहर, यानी कि पूरा एक माइनस कॉमन ले लिया था ना, तो ये तभी तो ये प्लस हो गया था, तभी ये प्लस हो गया था। अंदर सारे जितने थे आपके टर्म्स वो सारे प्लस में हो गए। फिर क्या किया, इनकी वैल्यूज़ निकाल दी, 1/1² 1 इसकी, यानी कि 4 को आप इधर ले आओ, तो ये हो गया π²/6, क्योंकि 2 दूनी 4, नीचे 2 2 4 कट जाएगा और आपका 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के सेकेंड क्वेश्चन जो x² से बन रहा था वो क्या था, पहला क्वेश्चन तो आपका x² की सीरीज सॉल्व करना था, दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया था कि अगर आपको वो सीरीज का सोल्यूशन दे दिया जाए, गिवन हो, ठीक है, अगर वो गिवन हो आपको, और ये सेम क्वेश्चन राजस्थान सर्विसेज में RPSC के
कॉलेज का लेक्चरर शायद था 2014 का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या हुआ उसमें कि उसमें सीरीज का सोल्यूशन आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। आपको ये टर्म पूरा दे दिया गया था 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3², इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो बस, तो इसकी वैल्यू आ गई π²/6। तो करना जो वो क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ये दे दिया गया था, आपको ये क्वेश्चन दे दी गई थी पूरी x² की, और आपसे कहा गया था कि इससे आप निकालो ये वैल्यू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3, ऐसा। ठीक है, तो चलिए मैंने बता दिया आपको कि ये अगर ऐसा आपके पास, अब अभी तो मैंने पूरा सॉल्व करके आए, बट इन केस आपको डायरेक्ट ये दे दिया गया अगर, और फिर आपको ये चीज़ पूछी गई, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपको x की जगह 0 रख लेना है, x की जगह पाई रख लेना है। ठीक, इतना आइडिया आपको भी हो जाएगा कि जब x की जगह पाई रखेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर, और x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर। तो पाई आपने रखा, ये आंसर आ गया। अब ये रिजल्ट 1 हो गया, और रिजल्ट 2 के लिए आप x बराबर 0 रख लो। जब x बराबर 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो गया, और इस तरह से आपने अंदर सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो आपने पाया कि 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4² एंड सो ऑन इक्वल टू π²/12। ठीक, यानी कि जब आप x की वैल्यू पाई रख रहे थे, तो आपको आंसर मिला था, जो सोल्यूशन मिला था उसमें सारे टर्म्स कैसे थे, प्लस थे, सारे टर्म्स प्लस में थे, और वैल्यू आ रही थी π²/6। ठीक, और जब आपने 0 रखी उसकी वैल्यू, x की वैल्यू आपने, जो x² का जो सीरीज थी, सोल्यूशन था, उसमें जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो आपको प्लस माइनस अल्टरनेट में टर्म्स मिले, आपको प्लस माइनस में। ठीक, और वैल्यू आ गई π²/12। समझ आई बात? अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फॉर, मतलब जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें तो सॉल्व करने के लिए है ही इम्पॉर्टेंट, बट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं पे आते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से वीडियो को देखिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगी जो भी होगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे नए आए हैं चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ठीक है, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुँचने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मैंने इसमें आपको बताया है सोल्यूशन एक x² का, वैसे कुछ और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके लिए आपको सीरीज सोल्यूशन निकालना है या कुछ और सोल्यूशन उनके हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ उनके बारे में भी, और तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।